लियो हिंदी के बॉक्स ऑफिस पे भी बहुत रिकॉर्ड बना रही है और वर्ल्ड वाइड तो रिकॉर्ड बना ही रही है और इंडिया नेट पे भी रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन चूंकि हमने पहले से ही बात किया हुआ था पहले वीडियो में कि इसका मैं पूरे हिंदी का जो कलेक्शन है उसके विषय में आपको बताऊंगा, तो इसी बात पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं हूं रणधीर सेंगर और मेरे चैनल में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप अपने फैमिली के साथ अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जिससे आप मेरे वीडियो से वंचित नहीं होंगे। लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ अगर लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है तो शेयर भी करें। तो चलिए, और आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं ट्विटर पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और ट्विटर पे मैं बहुत पहले से हूँ, तो उसका मैंने लिंक भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लियो इस समय बॉक्स ऑफिस पे रोज नए रिकॉर्ड बना रही है और कहने का मतलब ये है कि हिंदी वर्जन में भी वो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। उसके कॉन्टेम्परेरी जो मूवी आई गणपत, उसके अगर तुलना करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस है उसका। तो जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि जब 3 पिक्चरें या 4 पिक्चरें बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जैसे कि पठान है, जवान है, उसमें मैं गदर को नहीं गिनता हूँ, क्योंकि गदर जो है ऑर्गेनिक है और मेरे हिसाब से वो ऐसी मूवी है जो अनडिस्प्यूटेड ब्लॉकबस्टर है, जिसके ऊपर या जिसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के विषय में आज तक मैंने कोई भी सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी ये नहीं सुना कि फेक है। तो इसलिए मैं उसको मानता हूँ। लेकिन जब ये पिक्चरें बॉक्स ऑफिस पे चली हिंदी वर्जन में, क्योंकि हिंदी बेस्ड मूवी है, तो एक जो गैंग बहुत दिनों से सदमे में पड़ा हुआ था कि बॉलीवुड की कोई भी मूवी नहीं चल रही थी, तो उनको ये लगा कि नहीं, अब साउथ का टाइम चला गया, साउथ की मूवी अब नहीं चलेगी। दोस्तों, जब गदर रिलीज हुई थी तो उसके साथ जेलर भी रिलीज हुई थी, लेकिन उस समय इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जेलर भी 600 करोड़ के आंकड़ा को वर्ल्ड वाइड में पार किया था। वो ब्लॉकबस्टर मूवी है, लेकिन जब आपके आंख पे कोई चीज़ का पट्टी बन जाता है तो इन चीज़ों को आप ध्यान नहीं देते। मैं क्यों कह रहा हूँ कि साउथ की पिक्चरें अभी भी चल रही है। जेलर चली, उसके बाद आप देख लीजिए लियो आई। लियो अपने इंडिया नेट पे भी तो ब्लॉकबस्टर हो रही है, सुपर हिट हो रही है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। वर्ल्ड वाइड भी कलेक्शन आप सोच रही है कि 450 के आंकड़ा को टच करने को है अपने छठे दिन में। लेकिन मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि मैं इसके केवल हिंदी वर्जन की बात करूंगा, तो मैं इस वीडियो में केवल हिंदी वर्जन की बात करूंगा कि लियो ने अपने 6 दिनों में हिंदी वर्जन में कितनी कमाई की और अपने कॉन्टेम्पररी गणपत से क्यों आगे है और ये क्या मैसेज देता है। लियो, जो कि अपने हिंदी वर्जन में फर्स्ट है, उसने कमाया था 2 करोड़ 80 लाख रुपया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे देखा जाए तो इंडिया नेट पे उसने 64 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था। डे 2 में इसने हिंदी वर्जन में किया था कमाई 1 करोड़ और 60 लाख रुपया। तो दोनों दिन मिलाए तो 4 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा टच करता है और हिंदी का अगर पूरा इंडिया नेट का मिला के रखे तो 100 करोड़ का आंकड़ा टच करता है। तो मैं कन्फ्यूजन के लिए केवल हिंदी की बात करता हूँ, क्योंकि फिर वो एक तरफ मिक्स हो जाएगा। तो अब 2 दिनों में इसने 4 करोड़ 40 लाख रुपए कमा लिया। उसके बाद डे 3 इसने कमाया 2 करोड़ और 50 लाख रुपए, जिसकी वजह से इसकी टोटल जो हिंदी कलेक्शन हुई 3 दिनों में वो हो गई 6 करोड़ और 75 लाख रुपए। और इसकी ऑक्यूपेंसी मैं बता देता हूँ इसके साथ ही, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी 12%, आफ्टरनून की थी 17.13% और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी 18.66% और नाइट की ऑक्यूपेंसी थी, डे 3 की बात कर रहा हूँ,
27.19%, मतलब ओवरऑल अगर पूरे दिन का ऑक्यूपेंसी निकाला जाए तो 18.80% की इसकी ऑक्यूपेंसी थी। अब आते हैं डे 4 में इसने कमाया हिंदी वर्जन में 2 करोड़ और 60 लाख रुपया। तो अब इसकी जो पूरे हिंदी की कमाई पहुंच गई 9 करोड़ 35 लाख रुपया 4 दिनों में। इस समय भी इसकी जो ऑक्यूपेंसी है आप देखेंगे ओवरऑल, तो ये ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है एक 21.22%, और इसका शो भी करीब 1000 से ऊपर है। मुंबई में 211 शो है, और दिल्ली एनसीआर में 155 शो है, पुणे में 127 है, इस तरह अहमदाबाद में सोचिए 264 शो है, सूरत में 163 शो है। आप सोचिए कि मतलब मूवी ये हिंदी वर्जन का है। उसके बाद इसका डे 5 आता है। डे 5 में इसने कमाए, जो इसका मंडे है तो उस दिन कमाया, वर्किंग डे था, उस दिन कमाया इसने 1 करोड़ और 85 लाख रुपया। अब इसकी टोटल जो हिंदी की कमाई 5 दिनों में हो गई 11 करोड़ 20 लाख रुपया। ऑक्यूपेंसी भी इसकी करीब करीब 12.55% है ये मंडे में। और इसका जो आपको शो भी बता देता हूँ कि जो मुंबई में इसका शो है 225 है, दिल्ली एनसीआर में 165 है, और पुणे में 130 शो है। अब आते हैं डे 6। डे 6 में इसने अपने कमाया 2 करोड़ 55 लाख रुपया। तो जब 2 करोड़ 55 लाख रुपए डे 6 में कमाता है, जो कि ट्यूसडे था 24 तारीख, तो अब इसकी पूरी जो टोटल हिंदी वर्जन में इसकी कमाई हो गई 13 करोड़ और 75 लाख रुपया। अब अगर देखा जाए तो इसी दिन अपने डे 6 में ही ये अगर देखा जाए तो इंडिया में इसने 32 करोड़ 70 लाख रुपए कमाई थी, ओवरसीज में 165 करोड़ कमाया, और पूरा टोटल ये 400 वर्ल्ड वाइड 458 करोड़ 80 लाख रुपए कमा चुका है। मतलब 450 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड में इसने क्रॉस कर लिया है, और हिंदी में ये करीब करीब 14 करोड़ की कमाई कर चुका है। अब इसकी ऑक्यूपेंसी से आइडिया लगाया जा रहा है, जो डे इसका 7 है यानी कि वेडनेसडे आज का जो है, ये आइडिया लगा रहा है जो ऑक्यूपेंसी जो मॉर्निंग का जो ऑक्यूपेंसी है 7% के आसपास है, वो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये 1.5 करोड़ के आसपास हिंदी वर्जन से कमाएगी। तो अगर 1.5 करोड़ 13 करोड़ 75 लाख में अगर जोड़ देते हैं तो ये मूवी हो जाएगी आपको 15 करोड़ 25 लाख रुपया। तो 15 करोड़ 25 लाख रुपया ये अपने 7 दिनों में कमा लेगी हिंदी वर्जन में। अब मैं इसकी गणपत से तुलना करता हूं कि गणपत तो हिंदी में ही रिलीज हुई और नॉर्थ की पिक्चर है, ज़्यादा हिंदी में ही उसका है पूरा कलेक्शन। इसने पहले दिन में कमाई किया था 2 करोड़ 50 लाख रुपया, दूसरे दिन इसने कमाया था 2 करोड़ 25 लाख रुपया, तीसरे दिन इसने कमाया 2 करोड़ 25 लाख रुपए, चौथे दिन इसने कमाया 1 करोड़ 30 लाख रुपए। अब ये 4 दिनों की इसकी कमाई अगर मिला देते हैं तो ये हो जाता है 8 करोड़ और 30 लाख रुपए। 5वें दिन की कमाई इसमें मिलाते हैं, जो कि आ रहा है कि ये 1.5 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो ये पूरा जो है अगर इसमें 9 करोड़ 80 लाख के हिसाब से 9 करोड़ 80 लाख के 5 दिनों में कमाई कर लेगी, जो कि आप अगर इसकी तुलना करें 5 दिनों की कमाई गणपत क्या और लियो के हिंदी वर्जन का, तो 11 करोड़ 20 लाख रुपए कमाया था लियो ने, और इसने कमाया है 9 करोड़ 80 लाख। तो आप सोचिए कि एक मूवी जो कि हिंदी में ही रिलीज हुई, हिंदी उसका पूरा बेस है, उसके बावजूद भी लियो से काफ़ी पीछे है। और मैं आपकी इसकी ग्रॉस, मैं आपके ओवरसीज में तो ज़्यादा बिजनेस किया नहीं है, अगर ओवरसीज भी इसका मिला दें तो 11.5 करोड़ के आसपास का है। अब सोचिए इस मूवी की बजट टोटल 200 करोड़ है, तो अब ये कितनी बड़ी डिजास्टर होगी ये आइडिया लगा सकते हैं। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मुझे लग रहा कि हाथ में कटोरा लेके घूमना पड़ेगा, ऐसा स्थिति आ गया है। और जो लियो है वो 55-60 लाख की
सॉरी 55-60 करोड़ के बजट में बनी है, तो आप उसकी कमाई से आकलन कर सकते हैं कि वो कितना वर्ल्ड वाइड में इस समय कमाई है। 7 दिनों के हिसाब से 5 करोड़ 460 करोड़ के आसपास को सब बिजनेस हो चुका है। तो लबोलुआब यही कहने का मतलब है कि मैं ये बताना चाहता था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि साउथ की मूवी का बेस खत्म हो रहा है ये 3 मूवी के हिट होने से, तो वो गलत है। क्योंकि देखिए, साउथ में एक एजेंडा नहीं होता, कोई प्रोपोगंडा नहीं होता, मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। मैं नहीं बोलता कि 100% ऐसा होता है, लेकिन 70 से 80% ऐसा ही होता है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए मूवी बनाते हैं। और जो उनकी संस्कृति है, कोई भी संस्कृति हो, किसी भी रिलीजियस से जुड़ा हो, उसको वो मजाक नहीं उड़ाते। जिसके संस्कृति के हिसाब से मूवी बनती है, उसको सही तरीके से वो दर्शाते हैं और मूवी बनाते हैं। कोई उसमें नैरेटिव नहीं चलाने का प्रयास करते, इसलिए दर्शक का दिमाग उस तरफ नहीं जाता है कि उसके बारे में नेगेटिव सोचे और उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। और जो एजेंडा चलाते हैं उसके खिलाफ एक एजेंडा और चलने लगे, जिसकी वजह से वो पिक्चरें सिनेमा थिएटर में फ्लॉप होने लगे। तो मैं यही कहना चाहता था कि साउथ की पिक्चर है, अभी देख लीजिए, कुछ दिनों की बात है, जो नागेश्वर आया, टाइगर नागेश्वर आया, वो उसका भी अच्छा बिजनेस चल रहा है। अभी पुष्पा आने वाला है, सलार आने वाला है। कोई भी मूवी आप ऐसा मत समझिए कि कम चलने वाली है, हिंदी वर्जन से ज़्यादा चलेगी। आप मान के चलिए कि सलार तो अलग लेवल पे जाएगी, और पुष्पा का तो आप जानते ही हैं, पुष्पा का हिंदी वर्जन में कितना उसने रिकॉर्ड बनाया था। तो ये सारे पिक्चर एक रिकॉर्ड बनाएगी। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं साउथ का मूवी का टाइम खत्म होगा, तो मैं मानता हूँ गलत है। आप लोग कैसा मानते हैं इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।